हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट लाइफ के 4th एपिसोड को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में होरांग और सूजी को साथ में छत पे बैठे दिखाया जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा उदास होते हैं बिकॉज जीहू शहर छोड़कर जा रही होती है। होरांग का बॉयफ्रेंड उन दोनों को समझाता है कि जीहो तो सिर्फ दूसरे सिटी ही जा रही है जो कि पास है और वो किसी और कंट्री में नहीं जा रही है, तो सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। होरांग और सूजी उसे बताते हैं कि जीहो को किसी और जगह जाना अलाउ नहीं है, इसीलिए उसने अपने होम टाउन में कॉलेज और स्कूलिंग कंप्लीट की थी और सेल आने के पीछे भी उसका एक रीजन था। आगे हमें 10 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ उन तीनों को साथ में स्कूल में दिखाया जाता है और जीहो के डैड हमेशा चाहते थे कि जीहो बड़ी होकर जज बने या फिर एक अच्छी टीचर बने, पर जीहो के मार्क्स इतने ज्यादा बढ़िया नहीं आए थे कि उसे सेल की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाए। पर जीहो का सिर्फ बचपन से एक ही ड्रीम था कि उसे राइटर बनना था, इसीलिए उसने कोरियन लिटरेचर पढ़ने का सोचा। पर उसने ये बात अपने डैड को बताने की कोशिश की और उसके डैड ने ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया और उसी रात जीहो बिना घर पे किसी को बताए सोल के लिए निकल गई। और उसके डैड को ये बात नहीं पता थी कि वो अपने होम टाउन के कॉलेज में नहीं पढ़ती है बल्कि वो दूसरे कॉलेज में पढ़ाई करती है। आगे प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ में अगेन बस एरिया का सीन दिखाया जाता है और जीहो ने जब सेही से पूछा था कि क्या वो उससे शादी करेगा। आगे हमें उन दोनों को मेट्रो में दिखाया जाता है और मेट्रो के अंदर सेही जीहो की खूब तारीफें कर रहा होता है और वो कहता है कि उसकी साफ सफाई की हैबिट बहुत अच्छी है। और फिर जीहो बैठी होती है और सेही उससे दूर वाली सीट पर बैठा होता है। जीहो उसकी तरफ देख रही होती है और जीहो अपने मन में सोच रही होती है कि वो अपने लैंडलॉर्ड से शादी करने वाली है। आगे उन दोनों को घर पे साथ बैठे दिखाया जाता है जहाँ सेही जीहो को बोलता है कि उन दोनों के बीच के कंडीशन सेम रहेंगे और रूल्स कुछ भी चेंज नहीं होगा। वो जीहो से पूछता है कि क्या जीहो को कोई ऑब्जेक्शन है। जीहो उसे बताती है जैसे से ही जानता है कि जीहो के पास अभी कोई भी जॉब वगैरह नहीं है, तो जब तक उसे जॉब न मिल जाए तब तक क्या सेही उसका रेंट थोड़ा कम कर सकता है। सेही उसे ओके बोलता है। सेही उससे पूछता है कि क्या जीहो शादी को हैंडल कर पाएगी या फिर वो वापस घर जाना चाहती है। जीहो उसे कहती है कि घर पे भी सेम प्रॉब्लम होगा और अगेन उसे जॉब ढूंढनी होगी और उसके डैड के साथ उसके काफी सारे प्रॉब्लम्स है और सिर्फ रेंट का ही इशू है, वरना उसके घर पे ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है और उसके होम टाउन में जॉब भी नहीं मिलती। सेही उसे बोलता है कि उसे लगा था कि जीहो के लिए शादी प्यार से जुड़ी है। जीहो ने शादी सिर्फ घर के लिए करने का सोचा और जो कि सेही के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। जीहो उसे बोलती है कि लव और अफेक्शन वो चीजें नहीं है जिसकी जरूरत उसे लास्ट 2 सालों से थी, उसे अभी बस एक रूम चाहिए। सेही अपने मन में सोचता है उसने आज अपने टेनेंट से शादी करने का डिसाइड किया है और वो जानता है कि वो ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो सकती और ऑर्डिनरी लोग ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते और उसे एक डिफरेंट वुमन एज अ वाइफ मिली है। आगे मॉर्निंग में जीहो की नींद खुलती है और वो आराम से सोई होती है जिस वजह से वो बहुत खुश होती है। फिर उसे ब्रेकफास्ट करते दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे सेही आता है। जीहो उसे साथ में ब्रेकफास्ट करने को कहती है पर सेही सिर्फ अपने लिए एक कॉफी बनाता है और उसे पीता है और जीहो बहुत खुश होती है क्योंकि वो लंबे टाइम के बाद इतने आराम से सोई होती है और वो बोलती है कि बहुत लंबे टाइम बाद उसकी सुबह इतनी अच्छी रही। उसके पास ना तो पैसे हैं कि वो किसी को डेट कर सके या फिर प्यार कर सके। इस शादी की वजह से उसे थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया और ये शादी उसकी एक अच्छी चॉइस थी और सेही भी अपने मन में बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा होता है और वो कहता है कि लंबे टाइम के बाद उसका वीकेंड इतना अच्छा रहा और अब उसे किसी ब्लाइंड डेट्स पे भी नहीं जाना होगा और न ही घर के काम पे भी ध्यान देना होगा। फिर जीहो के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। जीहो सेही को बताती है कि उसके पेरेंट्स आने वाले हैं और वो किसी शादी को अटेंड करने आ रहे हैं। वो इवनिंग में अपने भाई के घर चली जाएगी, पर सेही कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा बिकॉज उन दोनों की शादी होने वाली है तो उसे उसके पेरेंट्स से मिलना जरूरी है और वो शादी के बारे में अपने सारे प्लान्स जीहो को बताता है। जीहो उसकी सारी बात मान लेती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जीहो होरांग से मिलने उसके पास जाती है पर होरांग उसे देखकर चौंक जाती है। फिर उन दोनों को साथ बैठे दिखाया जाता है। होरांग उससे बोलती है कि क्या जीहो किसी से मिलने जाने वाली है जो उसने इतना अच्छा ड्रेसअप किया है और वो कहती है कि क्या वो किसी न्यू राइटर से मिलने वाली है। जीहो उसे यस बोलती है। फिर जीहो होरांग से पूछती है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के पेरेंट्स से मिलने वाला हो तो उस लड़के को उसके पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है और अगर वो लड़का शादी का परमिशन लेने वाला हो। होरांग उसे बोलती है पर जीहो ये सब बातें क्यों पूछ रही है, क्या वो ड्रामे के लिए पूछ रही है। जीहो उसे यस बोलती है। आगे जीहो को बस स्टॉप पे बैठे दिखाया जाता है और तभी उसकी नजर सेही पे जाती है जो कि बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके आ रहा होता है
और जियो उसे देखने लग जाती है। फिर वहाँ पे बस आती है और वो दोनों बस पे चढ़ जाते हैं। आगे उन दोनों को कैफे में साथ बैठे दिखाया जाता है, जहाँ जियो सेही को अपने पेरेंट्स और अपने भाई के बारे में बता रही होती है और वो बोलती है कि जियो के डैड को मनाने के लिए उसे ज्यादा ध्यान देना होगा, और अगर वो नहीं माने तो वो सेही को होरांग ने जो उसे सारी बातें बताई होती है वो सारी बातें वो सेही को दिखाती है। होरांग की अजीब बातों को पढ़कर सेही घबरा जाता है। आगे इवनिंग में उन दोनों को साथ में जाते दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे पीछे से जियो का भाई उसके पास आ जाता है। पर तभी जियो उसे सेही से मिलवाती है, ये कहकर कि सेही उसका बॉयफ्रेंड है, और वो दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं। उसका भाई उन दोनों को अंदर आने को बोलता है और वो जल्दी से घर पे चला जाता है और वो जाकर सेही और जियो के बारे में सबको बताने लगता है और वो ये सारी बातें चिल्लाकर बता रहा होता है, जिसे सेही और जियो बाहर खड़े सुन रहे होते हैं। आगे उन सबको खाने के टेबल पर दिखाया जाता है और जियो के डैड सेही के तरफ देख रहे होते हैं। फिर जियो के डैड सेही से पूछते हैं कि आखिर वो काम क्या करता है। सेही उन्हें बताने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि जियो ने उसे बताया होता है कि उसे कैसे आंसर्स देने हैं, और सेही वैसे ही उसके डैड को सारी बातें बताने लगता है और उसके डैड सेही के जॉब के बारे में सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जियो अपने डैड से बताती है कि वो और सेही शादी करने वाले हैं। इसे सुनकर सभी शांत हो जाते हैं, पर तभी जियो का भाई जियो को बोलता है कि क्या जियो प्रेग्नेंट है जो वो शादी करना चाहती है, जिससे सेही बोलता है कि वो दोनों भले ही साथ रहते हैं पर उन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसे सुनकर सभी चौंक जाते हैं और उसके डैड चिल्लाने लगते हैं और वो किसी की भी बातें नहीं सुन रहे होते। तभी जियो सेही के पैर पे एक लात मारती है और वो नीचे घुटने पे बैठ जाता है और जियो उसे होरांग का मैसेज दिखाती है, पर सेही घबराकर गलती से कुछ और बात बोल देता है। आगे होरांग को काउच वाले शॉप पे दिखाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो काउच उसके जूनियर ने ले लिया है और उसकी शादी होने वाली है, और ये बात होरांग को बुरी लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड उस वक्त सेंगो के साथ होता है और होरांग उसे नाराज होकर फोन कट कर देती है। उसका बॉयफ्रेंड सेंगो को ये सारी बातें बताता है कि पता नहीं क्यों होरांग आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रही है। सेंगो उसके मैसेजेस चेक करता है और उसे वहाँ पे काउच वाली फोटो दिखती है और वो समझ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, और सेंगो उसके बॉयफ्रेंड को इनडायरेक्टली सारी बातें समझाने की कोशिश करता है, पर होरांग के बॉयफ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आता। आगे सेही को उसके घर पे दिखाया जाता है, जहाँ जियो उसे पानी लाकर देती है और वो याद करता है कि उसने जियो के डैड को क्या कहा था। जियो सेही से माफी मांगती है कि उसने उसे लात मारी थी। जियो बोलती है कि वो क्या करती और उसके डैड अगर ज्यादा गुस्सा हो जाते तो वो वापस से खाने के टेबल को पलट देते, जो कि उसके डैड हर बार करते हैं। पर सेही नाराज होता है और वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर जियो को उसके रूम पे लेटे दिखाया जाता है और उसके पास होरांग का मैसेज आता है और वो दोनों नेक्स्ट डे मिलने की बातें करते हैं। दूसरी तरफ होरांग को उसके बेड पे लेटे दिखाया जाता है और वो तभी अपने बॉयफ्रेंड को आते हुए देख लेती है, तो वो जल्दी से सो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड आकर उसके पास लेटता है और वो होरांग को सॉरी कहता है और वो बोलता है कि वो होरांग के मन की बात नहीं समझ पाया। अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सेही को पानी पीते दिखाया जाता है। जियो उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसका घुटना अब ठीक है। सेही उसे बोलता है कि उसने बहुत सोचा और उसे लगता है कि जियो ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था और जियो की वजह से ही बात बन पाई। और सेही जियो को बताता है कि वो उन दोनों के बारे में अपने पेरेंट्स को बताने वाला है और वो जियो को अपने साथ सेल्फी लेने को कहता है और वो कहता है कि इससे हेल्प होगी और वो इस फोटो को अपनी मॉम को भेजेगा। और वो दोनों फोटो तो लेने लगते हैं बट एक भी फोटो अच्छी नहीं आती। फिर बहुत मुश्किल से एक सेल्फी वो ले पाते हैं और सेही उसे अपनी मॉम को भेजता है। आगे हमें होरांग के बॉयफ्रेंड को और सेंगो को साथ में दिखाया जाता है। होरांग का बॉयफ्रेंड सेंगो को हेल्प के लिए थैंक यू कहता है। फिर सेंगो उसे बताता है कि वो एक लड़की से मिला जिसके साथ वो इंटीमेट हो चुका था, बट वो लड़की ने उसे पहचानने से मना कर दिया। दूसरी तरफ हमें सूजी को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है और वहाँ उसके कलीग्स आकर उसे फ्लर्ट करने लगते हैं और उसे अपने साथ चलने को बोलते हैं, बट सूजी कहती है कि उसे कहीं और जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से जाती है और फिर उसे रास्ते में जाते दिखाया जाता है और वो जाकर होरांग के बॉयफ्रेंड से मिलती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि उसे होरांग के लिए कुछ लेना है, जिसके लिए उसे सूजी की हेल्प चाहिए। और तभी होरांग सूजी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखती है और वो स्माइल करने लगती है और वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो सूजी को मैसेज करती है कि उसने उन दोनों को साथ में देखा है और वो सूजी से पूछती है कि आखिर बात क्या है। सूजी उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे कोई सरप्राइज देने वाला है, पर वो होरांग को प्रिटेंड करने को कहती है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता। होरांग ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है
इसके बाद सूजी और हुरांग के बॉयफ्रेंड को उनके घर पे दिखाया जाता है और उसके पास सेंगो का मैसेज आता है, पर सूजी सेंगो को ब्लॉक कर देती है और सेंगो अपने ऑफिस में परेशान बैठा होता है। वो सूजी के मैसेज का वेट कर रहा होता है। नाइट में हुरांग को घर जाते दिखाया जाता है और वो रास्ते में जिहो को देखती है। जिहो हुरांग को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने जिहो को केक लाने को कहा था और हुरांग ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है। और तभी जिहो के पास सेही का कॉल आता है और हुरांग पहले अंदर चली जाती है और जिहो कॉल पिक करती है और हुरांग घर के अंदर जाकर देखती है कि वहाँ पे वही काउच रखा होता है और उसका बॉयफ्रेंड और सूजी उसे सरप्राइज बोलते हैं। दूसरी तरफ से ही जिहो को बताता है कि उसने अपनी मॉम को वो फोटो भेजा था। जिहो से कहती है कि वो आज अपने फ्रेंड्स को ये सारी बातें बताने वाली है। बट तभी दूसरी तरफ हमें हुरांग को बहुत गुस्से में दिखाया जाता है और वो बोलती है कि इस घर में ये सोफा क्यों लेकर आए और अगर ये सोफा बीच में रहेगा तो वो लोग आना जाना कैसे करेंगे। पर उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि हुरांग तो यही सोफा चाहती थी। फिर वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं और हुरांग को उसके बॉयफ्रेंड की बात बुरी लग जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है तो क्या फिर से हुरांग रोने वाली है और हर बार की तरह उसके बॉयफ्रेंड को ही उसे माफी मांगना होगा और वो इन सारी चीजों से थक चुका है। ये कहकर वो बाहर जाने लगता है। आगे हमें तीनों फ्रेंड्स को साथ में छत पे बैठे दिखाया जाता है जहाँ हुरांग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है। सूजी हुरांग को डांट कर कहती है कि हुरांग ने ये सब उन दोनों के सामने क्यों किया और उसके बॉयफ्रेंड ने वो सोफा इंस्टॉलमेंट में लिया था। हुरांग कहती है कि उसे लगा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला है और उसे वो सोफा नहीं चाहिए था बल्कि एक बड़ा घर चाहिए था और वो शादी के बाद उस सोफे को वहाँ रखना चाहती थी। और ये कहकर वो बहुत रोने लगती है। हुरांग बोलती है कि 7 साल हो चुके हैं, वो दोनों साथ है और उसके जूनियर्स की भी शादी हो रही है। सूजी उसे बोलती है कि शादी वगैरह मैटर नहीं करता। हुरांग बोलती है सूजी जैसी सक्सेसफुल लड़की के लिए ये सारी चीजें कहना बहुत आसान है और उन दोनों में बहस होने लगती है और सूजी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जिहो सूजी के पास जाती है और वो दोनों कार में साथ बैठे होते हैं। सूजी बोलती है कि उसने अपने आज काम से जल्दी छुट्टी ली। फिर वो हुरांग के बॉयफ्रेंड के साथ मार्केट में पूरी घूमी और उसने हुरांग का घर भी साफ किया। बट इसके बाद भी हुरांग ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया पर जिहो उसे ऐसे जाने से मना करती है और वो बोलती है कि वो हुरांग से फेस टू फेस बात करे और अगर वो दोनों चले जाएंगे तो हुरांग बिल्कुल अकेली हो जाएगी। सूजी कहती है कि हुरांग के पास तो फिर भी उसका बॉयफ्रेंड है और सूजी के पास तो यहाँ तक सोने का भी टाइम नहीं होता। पर इसके बाद भी हुरांग ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया और तभी सूजी के पास उसके ऑफिस से कॉल आता है और वो बाहर जाकर बातें करने लगती है। जिहो मन में बोलती है कि सूजी हमेशा से सीईओ बनना चाहती थी, वो हमेशा से एक ऑसम लड़की थी। और फिर सूजी जिहो को बोलती है कि उसे ऑफिस वापस जाना होगा और फिर सूजी वहाँ से चली जाती है। जिहो मन में कहती है कि सूजी सीईओ तो बनना चाहती थी बट वो बस एक एम्प्लॉय बनकर ही रह गई। फिर वो हुरांग के पास जाती है और हुरांग छत पे सो चुकी होती है और जिहो मन में बोलती है हुरांग हमेशा बस शादी ही करना चाहती थी और उसने सेम लड़के को 5 साल तक डेट किया और 2 साल उसके साथ रही और वो हुरांग के आंसू पोंछती है। फिर हमें जिहो को बस में जाते दिखाया जाता है। वो मन में कह रही होती है कि जिहो ने डिसाइड किया है कि वो अपने लैंडलॉर्ड से शादी करेगी कि वो इस शहर में रह सके और वो अपने घर में वापस पहुंचती है। फिर सेही और जिहो साथ में बैठकर मैच देख रहे होते हैं। सेही जिहो को पूछता है कि क्या उसने अपने फ्रेंड्स को शादी वाली बातें बताई, पर जिहो से कहती है कि वो नहीं बता पाई। जिहो सेही से पूछती है कि सेही के फ्रेंड्स क्या करते हैं। सेही कहता है सभी जॉब करते हैं या फिर कुछ की शादी हो चुकी है। जिहो कहती है कि वो सोच रही थी हर कोई अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं और वो नहीं जानते कि वो जिस चीज को चाहते हैं क्या वो उसके करीब पहुंच रहे हैं या फिर नहीं। और वो सोच रही है कि कैसा लगता होगा कि जो लोग जो भी चाहते हैं उन्हें वो सारी चीजें मिलती है। यही उसे बोलता है ये बात जिहो दूसरे लोगों को ना कहे और किसी और से ना पूछे कि आज की दुनिया बदल चुकी है और चाहे कुछ भी हो जाए वर्ल्ड कभी भी नहीं बदल सकता और हर जनरेशन के लिए एक नया स्टैंडर्ड होता है। और जिहो अपने मन में बोलती है कि दुनिया अच्छी जगह नहीं बन सकती और इसका मतलब उसकी लाइफ भी कभी अच्छी नहीं होगी, तो उसे बस आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और उसे कल होने वाले बुरे चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आगे हमें जिहो को उसके बेड पे लेटे दिखाया जाता है और वो सोचती है प्यार के लिए शादी उसे नहीं करनी है और ये सारी चीजें बस अमीर लोगों के लिए है और वो लाइट ऑफ करती है। सीन चेंज होकर हमें उन दोनों को शादी वाले ड्रेस में भागते दिखाया जाता है और वो दोनों बस में बैठते हैं और जिहो कहती है उन दोनों ने कहा था कि वो कुछ भी नहीं करेंगे। सेही कहता है कि उन दोनों ने ऐसा कहा था और जिहो मन में बोलती है कि उन दोनों को बस नॉर्मली जीना था और वैसा जीने के लिए उन्हें कुछ भी करना था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बस आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।